यो हो संसार जित्ने तरीका मनुआ। वो भगेरा के तरह एक एक छीन में सेक्स करके वो 25-30 वर्ष भयो साधना गरेको, किन गुरुदेव जस्तो हुन सकिएन? जय होस् जय होस् जय होस्। अमन मनन 369 मा प्रभातकालीन सत्संग लिएर म आइपुगेको छु अमन। र आज हामी चर्चा गर्दैछौँ अलिकति पृथक विषय। सम्बन्ध यही समाधिपात भित्रकै हो। जुन एउटा समस्या हरेक साधकहरूमा साधिकाहरूमा देखिन्छ, त्यो समस्या भनेको के हो त? सत्यान। सत्यान माने साधना गर्दै जान्छौँ तर त्यो साधना फलीभूत भइरहेको हुन्न, समाधि घटाउने तर्फ अगाडि बढिरहेको हुन्न, संसारी तर्फै गइरहेको हुन्छ। त्यो कारण के हो त? त्यो कारणको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यो सम्भोग के हो, यो सन्तान उत्पादन के हो, यो सत्यान के हो र समाधि के हो? समाधि चरम 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 उच्चतम बिन्दु हो साधकहरूको लागि। र यहाँ पतञ्जलि महर्षिले साधकहरू भड्किनेका कारणहरू बताउनु भएको छ। त्यो कारणहरू मध्ये सत्यान एउटा कारण। यो सत्यान ऊर्जा नहुनु, शरीरमा ऊर्जा नहुनुलाई सत्यान भनिन्छ। जोसँग ऊर्जा छैन त्यो समाधि त त्यसले के, यही यो संसारी माया प्रेम यसमै उसका ऊर्जाका छेड हुने द्वारहरू खुलिरहेको हुन्छ। तसर्थ जुन साधक साधिकामा युवापनमा जुन एउटा शरीरमा पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन र स्त्रीहरूमा ओभरी हर्मोन हुन्छ, योलाई हामीले सञ्चित गर्न सकेनौँ, यसलाई दिगो बनाउन सकेनौँ, यसलाई विभिन्न ठाउँबाट यो लिकेज हुन थाल्यो भने, यो लिकेज भएपछि यसले हामीलाई र जुन एउटा तीव्र संवेग लिएर अगाडि बढेका थियौँ, अभ्यास गरेका थियौँ, यो अभ्यास यहीँनिर सिद्धिन्छ। एमले काम गर्दैन, नियमले काम गर्दैन, आसनले काम गर्दैन। आसनबाट जुन ऊर्जा आइरहेको थियो त्यो ऊर्जा फेरि हामीले अर्कै ठाउँबाट हाम्रो क्षति भइरहेको हुन्छ। तसर्थ के हो त सम्भोग? कस्तो बेलामा सम्भोग गर्नुपर्छ त हामीले? साधक साधिकाले के सामान्य संसारी मान्छेले जस्तो सम्भोग गरेर समाधि प्राप्त हुन्छ? एउटा सामान्य खेलाडीलाई कुनै महान खेल खेल्दैछ भने, त्यो चाहे ओलम्पिक होस्, चाहे वर्ल्ड कप होस्, चाहे नेसनल लेभलको होस्, चाहे एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको होस्, एउटा नियम, एउटा प्रतिबन्ध हुन्छ। विवाहित खेलाडी हो भने पनि ऊ श्रीमतीसँग, अथवा ब्याचलर हो भने पनि उसको गर्लफ्रेन्डसँग बोयफ्रेन्डसँग भेट्न पनि दिइँदैन। कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखेर, बन्द सत्रमा राखेर उसलाई खेलको पुरै उसको कोचरले उसलाई गाइड गरिरहेको। यानि कि खेलाडीलाई त त्यस्तो हुन्छ भने यी प्रहरी आर्मीहरूलाई किन श्रीमती लर राख्न पाइँदैन? जब ऊ सम्भोगमा डुब्छ उसको सारा इनर्जी सम्भोगबाट विलय भएको हुन्छ, खत्तम भएको हुन्छ। त्यस्ताले बन्दुक बोकेर लड्न सक्छ राष्ट्रको लागि, जनताको लागि? नेभर। यो भ्यालेन्टाइन डे मनाउनुको कारण पनि यही हो। यो भ्यालेन्टाइन भन्ने आर्मीले एउटा केटीसँग लभ गरेर आफ्नो इनर्जी ऊ सत्यानमा पुगिसकेको थियो।
र त्यो आर्मीहरूको नियम थियो, जुन आर्मीले केटीहरूसँग लभ गर्छ, जुन आर्मी श्रीमतीसँग खाली एट्याचमेन्ट बढाउँछ, खाली सम्भोगमा डुब्छ, त्यसले राष्ट्रको सेवा गर्न सक्दैन। त्यसका जति पनि बलियो इनर्जी हो, ऊर्जा हो, त्यो सब बगेर गइसकेको हुन्छ। तसर्थ साधक र साधिकाले त्यो तीव्र संवेग लिएर यी 5वटा बाह्य अभ्यासहरू एमो नियम प्राणायाम यो आसन र प्रत्याहारको जुन साधना गरिरहेको छ, अरे बाबा सेक्समा डुब, सम्भोगमा डुब, तर त्यही सेक्सलाई जुन हामीले पटक पटक हाम्रो दिमागमा त्यो साधक साधिका होस्, चाहे योगी होस्, चाहे योगीहरूको पनि महागुरु होस्, साधक साधिकालाई भन्दा बढी अझ योगीहरूलाई, ती गुरुहरूलाई बढी यो सम्भोगको दिमागमा सञ्चार भइरहेको हुन्छ। यो तपाईँ हामी सबैलाई हुने कुरा हो। तसर्थ यो सत्यानबाट यो जुन शरीरको ऊर्जालाई बाहिर बगाउने जुन काम छ, त्यसमा सबभन्दा पहिलो यही सम्भोग हो। मलाई लाग्छ भगवान ओशोले सेक्स से समाधि की और भनेर त्यो पुस्तक लेखिराख्दाखेरि मलाई स्पष्ट थियो, आम मान्छेहरू डुब्ने भनेको सेक्समा हो, सम्भोगमा हो। तसर्थ जसलाई हामी सम्भोगलाई नर्कको द्वार भन्छौँ, साधक साधिकालाई यो सम्भोगबाट धेरै टाढा राखिन्छ। यो नसक्ने साधक साधिकाहरूलाई, यो संसारी मोह वासनामा डुबेको मान्छेहरूलाई, मान्छिनीहरूलाई कति बुद्धि पुर्याएर भगवान ओशोले सरल तरिका बताइदिनु भयो। ठिक छ, त सक्दैनस् सम्भोगबाट छुटकारा पाउन भने पनि सम्भोगमा डुब। तैँले जसलाई नर्क भनेछस्, जसलाई दुःख भनेछस्, जसलाई पाप भनेछस्, त्यही पापमा टेकेर, त्यही सम्भोगमा टेकेर त समाधितर्फ जान सक्छस्। सक्दैनस् त के गर्ने? तेरो दिमाग खाली सेक्सतर्फ, खाली सम्भोगतर्फ गइरहेको छ भने डुब। मेरा प्यारा चेला चेली हो, संसारी मेरा भाइ बन्धु साथीहरू हो, डुब। तर तिमी जब सम्भोगमा डुबिरहेका हुन्छौ, त्यो बेला पनि आफूलाई एउटा साधक सम्झेर, साधिका सम्झेर, परम तत्त्व गुरुलाई सम्झेर, परम गुरुलाई सम्झेर, त्यो ईश्वर तत्त्वलाई सम्झेर तिमीले सम्भोग गर्छौ भने त्यही सम्भोगले तिमीलाई समाधिको बाटोमा लैजान्छ भनेर भगवान ओशोले भन्नुभएको। तर हामीले कुरा नबुझेर ओशोलाई तथा नाम गाली गर्यौं। कैसे गुरु है, सेक्स गुरु है, सेक्स के समाधि तक का पुस्तक लिखा, सबभन्दा भाइरल भएको पुस्तकै यही हो। उहाँले लेख्नु त धेरै पुस्तक लेख्नु भएको छ, तर मान्छेलाई केले हिट गर्दो रहेछ थाहा छ? यही सम्भोगले। आजकल नेपाली फिल्ममा पनि सपरिवारसँगै बसेर हामी फिल्म हेर्न सक्दैनौँ। परिवारमा त आमा हुन्छन्, बाउ हुन्छ, श्रीमान श्रीमती, दाई भाउजू, छोराछोरी, नाति नातिना हुन्छन्, सँगै बसेर ल फिल्म हेर्नुहोस् त। त्यहाँ घुमाइ फिराइ त्यही सेक्सलाई नै जोड दिइरहेको हुन्छ। अनि हामी सपरिवारमा लाज बाँध्नु पर्ने अवस्था। अरे बाबा, यो इन्डियन फिल्म हेर्नुहोस्, अहिले सबैभन्दा गुगलमा बढी कसैलाई हेरिन्छ भने सन्नी लियोललाई हेरिन्छ। त्यो जति ध्यानी ज्ञानी होस्, जति अनुशासनमा हिँडेको होस्, जति उच्च वर्गको होस्, जति गरिब वर्गको होस्, जति मध्यम वर्गको होस्, सबैभन्दा त्यसको हातमा मोबाइल पर्यो भने त्यसले हेर्ने भनेको पोर्नोग्राफी। सबैभन्दा अहिले गुगलले आफ्नो रिसेन्ट रिसर्च बताएको छ,
यही तरिकाले यो संसार ट्रेन गयो भने 6 वर्षका बालिकाहरू बलात्कार हुनुको कारण यही पोर्नोग्राफी। जति पनि यी सम्भोगसँग सम्बन्धित फिल्महरू छन्, अहिलेका युवा युवतीहरूले, व्यापारीहरूले, कर्मचारीहरूले, युवाहरूले, युवतीहरूले मन पराएको साइड सन्नी लियोन, म्याडोना, यो खेलाडी म्याडोना होइन, म्याराडोना होइन, यो सेक्स मुभीमा खेल्ने पुरानो कलाकार म्याडोनाका फिल्महरू बढी हेरिन्छन्, पोर्नोग्राफीहरू बढी हेरिन्छन्। कति देशमा त पोर्नोग्राफी ब्यान छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो युवा युवतीहरूलाई एउटा देशभक्त, एउटा उनीहरूको ऊर्जालाई खर्च गर्न नदिने संकल्प गरेर पोर्नोग्राफी बन्द गरेका छन्। तसर्थ एउटा खेलाडीलाई त बन्द क्याम्पभित्र राखेर उसलाई सेक्सबाट बचाइएर उसको ऊर्जालाई अगाडि बढाउने गरिन्छ भने यो सत्यान जुन ऊर्जा साधक साधिकामा आएको हुन्छ त्यो नष्ट हुने कारण, प्रमुख कारण भनेको यही सम्भोग। तसर्थ हामी हेरौँ, नेपालमै हेरौँ, अब वैशाख आउँदैछ। वैशाख आइसकेपछि के हुन्छ? एकदम साहस आएको हुन्छ हरेक मान्छेमा। अब यो वर्ष सुरु भएपछि म रक्सी खान्न, म केटी बाज गर्दिनँ, केटा बाज गर्दिनँ, म असल बाटोमा हिँड्छु भनेर उसले पुरा आफूलाई सङ्कल्प गर्छ। कोही जिममा छिरिराखेका हुन्छन्, कसैले चुरोट छोडेको हुन्छ, कसैले गाँजा छोडेको हुन्छ, कसैले ड्रग छोडेको हुन्छ। म अब नयाँ वर्षमा म आफूलाई नयाँ मान्छे बनाउँछु भनेर उता जनवरी हेर्नुहोस्, विदेशतिर फेरि जनवरी 1 देखि जनवरी 20 सम्म सबैभन्दा बढी मान्छे जिम खाना दौडिने, योग ध्यान साधनामा दौडिने, अनि बिस्तारै 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 20, 21 गते, 22 गते, 26 गते हुँदा 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 फेरि त्यो ऊर्जा सिद्धिन्छ अनि फेरि ऊ बिस्तारै बिस्तारै ऊ पहिलेकै जिन्दगी में आ गया। जनवरी 1 से 20 तक तो वो बहुत दौड़ धूप कर रहा था, जिम खाना चल रहा था, दारू पीना छोड़ दिया था, सत्संग जोड़ा था। फिर 21 गते 20 गते हुआ, आज नहीं उठ गया, बहुत शरीर में पीड़ा हुआ है बोलता है, क्योंकि रात में तो वो श्रीमती से के साथ संभोग किया। सुबह देखो एनर्जी नहीं है बॉडी में। वो अलसीपन आ गया उसके शरीर में, साधना नहीं किया। नहीं, आज पानी गिरा है, परमात्मा आज मैं न करूंगा। आज घाम बहुत चरका लगा है, आज बहुत कुहरा लगा है, आज बेटी की शादी है, आज वो पड़ोस में वो लड़का का शादी है दोस्त का। ऐसा बहाना बना के वो साधना नहीं करता, जिम खाना नहीं जाता, फिर दारू पीना शुरू करता है। प्रभु 15-20 दिन तक तो छोड़ा, अब नहीं सका, अब फिर लाओ बोतल, फिर पीना शुरू किया, फिर चुरोट तानना शुरू किया। इसी को कहते हैं सत्यान। सत्यान नाम भी वैसे ही है, सत्यानाश करने वाला को सत्यान बोला महर्षि पतंजलि। क्या है सत्यान? बहाना। क्या है सत्यान? पानी गिरा। क्या है सत्यान? घाम लगा। क्या है सत्यान? शरीर में बहुत कष्ट हुआ है आज। क्या है सत्यान? आज घर में पड़ोस आए हैं, मेहमान आए हैं। यो अल्छीपनले साधनाको ऊर्जा अहिलेसम्म जति बनाएको थियो नि उसले आफूलाई स्वाटै गिराउँछ। यसैलाई भनिन्छ सत्यानाश। सत्यानलाई के भनेर बुझ्नु पर्यो? सत्यानाश गर्ने बाटो। यो इनर्जी लेभल किन डाउन भयो? यो ऊर्जा कहाँबाट चुहावट भइराखेको छ? कहिले हामीले आफूलाई हेर्यौं?
25-30 वर्ष भयो साधना गरेको, किन गुरुदेव जस्तो हुन सकिएन? डाक्टर योगी विकासानन्द हुने यो अमने मुला सधैँ गुरुको गुरुदेव मलाई आशीर्वाद दिइयो, गुरुदेव मैले साधना गर्दा गर्दा म कहाँ भड्किन्छु। ए अमन, अब गुरुदेवलाई थाहा भइहाल्छ यो मुला अमने श्रीमतीसँग भड्किया सम्भोगबाट गइरहेछ, सत्यानाश बना। अलिकति यहाँ आएर ऊर्जा साधना गर्थ्यो 1 हप्ताको, फेरि गयो, फेरि टेलिकमले चुसिरहेछ यसलाई, निलसागरले चुसिरहेछ, सडकका बाबाले चुसिरहेछन्। कहाँ यसलाई कोले चुसे, यसको ऊर्जा कहाँबाट चुइए गुरुदेवलाई थाहा। तथास्तु अमने, मन से अमन बन जा। गुरुदेवले मन से अमन तो बनाया, फिर अमन भटक के वो मन में जा रहा है। कोई लड़की देखता है, वाह क्या चुहा के, इसे माया प्रेम करूं, इसे संभोग करूं, वैसा ख्याल आता है अमन का। कहाँ से अमन हुआ? ये तो मनुआ हुआ, संसारी हुआ, संभोगी, कामी हुआ। जो काम वासना में डूबता है उसी को तो कामी बोलते हैं हम। थोड़ी जात में कामी है, थोड़ी जात में लोभी है, थोड़ी जात में अहंकारी है, ये तो हम सब भी में है कामी। हम कामी जात का है। जब हमारे काम वासना उठ गया, इसको देखो, उसी को सम्मत करने का इरादा हुआ। ये कैसा घटिया प्रविधि आया। ऊर्जा नहीं है ना, ऊर्जा यदि ऊर्जा हुन्थ्यो भने हाम्रो त परमात्मातिरको हाम्रो ध्यान हुन्थ्यो, आफूलाई बनाउनतिर लाग्थ्यौँ हामीहरू। तसर्थ यो इमोसन माथि कन्ट्रोल नहुनु, आफ्नो उत्तेजनाहरूलाई आफूले रोक्न नसक्नु, इमोसन त धेरै हामीलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको छ। तसर्थ यदि हामीले 1 हप्ता मात्रै पनि आफूलाई सम्भोगबाट बचाउन सक्यौं भने, बी केयरफुल, पोइन्ट टु बी नोटेड। गुरुदेवले भन्नुहुन्छ नि, पोइन्ट टु बी नोटेड भनेर। अब यहाँ अमनले पनि त्यही गुरुदेवलाई फलो गरेको, गुरुदेवको चोरी त हो नि। पोइन्ट टु बी नोटेड, चाइनिज अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको कुरा, यदि 1 हप्तासम्म पनि हामी सम्भोगबाट बच्न सक्यौं भने हाम्रो शरीरमा 154.7%, कति रे, 145.7% त्यो वीर्य बचत भयो भने, त्यो वीर्यले, त्यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले हामीलाई दार्शनिक बनाउँछ, साधक बनाउँछ, साधिका बनाउँछ, सफल खेलाडी बनाउँछ, सफल राजनेता बनाउँछ, सफल व्यापारी बनाउँछ, सफल कर्मचारी बनाउँछ, सफल मान्छे बनाउँछ। 1 हप्ता मात्रै पनि यदि पुरुषले वीर्यलाई, टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई रोक्न सक्यो र आइमैले, लेडिजहरूले ओभरी हर्मोनलाई रोक्न सके भने, ल जा कति रे, 145 थोप्लो 7% यो शरीरमा ऊर्जा बढ्छ। तसर्थ यो ऊर्जालाई केमा लगाउने त, साधनामा लगाउने। साधक साधिका हो भने, व्यापारी हो भने व्यापारमा लगाउने। नयाँ नयाँ आइडिया, कस्टमरको चाहना के छ, के कस्ता नयाँ सामान ल्याएर राख्नुपर्छ। खेलाडी हो भने खेलमा लगाउँछ। पेले त्यसै पेले भएको हो, मेसी त्यसै मेसी भएको हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यसै क्रिस्टियानो रोनाल्डो भएको हो, माइकल ज्याक्सन त्यसै माइकल ज्याक्सन भएको हो। प्रचण्ड हुने, बालेन हुने, हर्क साम्पाङ हुने, अरू सबै के हुने। सन्त्याले सत्यानाश गरेर बहानाबाजी बनाउने।
मेयर त म पनि मेयर तर हर्कले सबै क्रेडिट लैदियो छ त हर्क हाम्रै मेयर त हो नि म जस्तै मेयर त हो नि भन्ने ढुङ्गा नबोक्ने त्यो ढुङ्गा बोक्ने पावर कहाँबाट आयो हर्क साम्पाङलाई त्यही टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बचाएको बालेनलाई नक्सा बोकेर ती घरहरूमा डोजर चलाउने शक्ति कहाँबाट आयो यही गृह रक्षाको कारणले बालेनलाई बालेन शाह बनायो बुझ्नुभयो लियोनार्दो दा भिन्ची त्यसै लियोनार्दो दा भिन्ची भएन त्यसै सृजनशील आएको छैन त्यो सृजनशीलता आउनको लागि पनि यो गृह रक्षालाई बचाउनु पर्छ त्यसै माइकल एन्जेलो हुँदैनन् त्यसै मोहम्मद अली हुँदैनन् बक्सिङ खेलाडी त अरू पनि थिए मोहम्मद अली गेम खेल्नुभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडिबाट श्रीमतीसँग सँगै सुत्थे तर श्रीमतीलाई भन्थे श्रीमती मेरो यसरी गेम हुँदैछ म त तिमीसँग सम्भोग गर्दिन म तिमीलाई हात पाउ जोड्छु तिमीले पनि 1 वर्ष साधना गर 6 महिना साधना गर 3 महिना साधना गर किनकि श्रीमानले त्यहाँ विजय प्राप्त गर्नु यो हो संसार जित्ने तरीका मनुआ वो भगेरा के तरह एक छीन में सेक्स करके वो एनर्जी गवा दिया यार भगेरा को दिखाओ ना एक सेकंड में 2 मिनट में ये भी क्या जीना यार भगेरा की तरह आफूले लाग्छ म बहुत काम मचाउनुको राजा हुँ राजा आफ्नै आयु सिद्ध्याउने राजा आफ्नै समाधि साधना घटाउने राजा आफ्नै सत्यानाश गर्ने राजा अरे यार संभोग तो वही टाइम में करना चाहिए जब संतान उत्पादन करना चाहिए परमात्मा ने इसीलिए दिया है संभोग उसमें लूटपूट करने के लिए 24 घंटा उसमें ख्याल करने के लिए नहीं दिया हम तो 24 घंटा उसमें लूटपूट होते हैं इतने तमाशी हुए इतने कामी हुए मानसिक विक्षिप्त है आध्यात्मिकता विक्षिप्त है सामाजिक रूप में अपना कोई हैसियत नहीं है नैतिकता तो खत्म है फलानो अमन वो तो बहुत खत्म है बहुत लड़कीबाज है बहुत दरोगा है पूरा छिन में झगड़ा करता है वो अमन संयमता नहीं है उसमें तीव्र संवेग नहीं है उसमें ध्यान साधना के वो गुरुदेव बोलते हैं गुरुदेव को पता होता है ये अमने तो किन शुद्ध पुरुष बुद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष हुन सकिन थाहा छ यही सत्यानले तँलाई सत्यानाश गर्यो त्यसैले आफ्नो आध्यात्मिक आफ्नो सामाजिक आफ्नो नैतिक आफ्नो भौतिक हरेक विकासको लागि यो सम्भोगबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ सम्भोग परमात्माले दिनुपर्छ ठीक छ तर सम्भोगमै डुबेर यो अतिमा जानु जहाँ पनि खती नै जो लोग ज्यादा सेक्स करेंगे ना सम्भोग में डूबते हैं ना वो जल्दी ही हार्दिक संवेदना में भी जाते हैं इसीलिए क्या करना चाहिए वो युवाल एक रिसर्चर है वो बोले हैं हमारे ये मस्तिष्क में 2 डिफॉल्ट प्रोग्राम है क्या नाम है उसका युवाल हरारी उसने बहुत से बुक लिखी हैं एक बुक है उसमें ह्यूमन स्पाइसेस वो बुक में वो कहा है
हर एक ह्यूमन मस्तिष्क में 2 प्रोग्राम होता है। जैसे कंप्यूटर में होता है डिफॉल्ट वाला, उसको हटाना नहीं मिलता, वैसे परमात्मा ने हमको भी वैसे डिफॉल्ट प्रोग्राम कर दिया है। वो क्या क्या है? एक संभोग, संतान उत्पादन करने के लिए। क्या है? एक संभोग। वो ये सब डिफॉल्ट डाल दिया परमात्मा ने। वो मोक्षे करने का प्रोग्राम नहीं है इधर। जाओ तुम डूब जाओ सेक्स में और मर जाओ, अपने संतान को छोड़ो और जल्दी वापस आ जा ऊपर। कहाँ? अपने घर। कहाँ है अपना घर? नेपालगंज नहीं, पोखरा नहीं, काठमांडू नहीं, अमेरिका नहीं, परम धाम। ये षड्यंत्र है परमात्मा का। तुझको इनलाइटमेंट नहीं होना है, तुझको खत्म होना है वहां पृथ्वी में जाकर। वही संतान उत्पादन, वही सेक्स में डूबना है, अपना अस्तित्व छोड़ना है, अपना वंश छोड़ना है और वापस आ जाना है जल्दी। आयु तो 100 वर्ष का है, यहाँ तो ज्यादा आदमी बांटते तो 50, 56, 60। एक चुरोड़ का धुआं सिद्ध आता है, एक बोतल का दारू सिद्ध आता है, एक लड़की लोग सिद्ध आती है, एक लड़का लोग सिद्ध आता है। और दिन भर में जो 60,000 थिंकिंग आता है, वो अमेरिकन रिसर्च फाउंडेशन का ये कहना है। एक दिन में हर एक आदमी के 60 से 80,000 तक विचार आएगा। वैसे विचार 80% नेगेटिव ही होता है। देखो भैया रे, दिन में 80,000 सोच आउँछन्, त्यसमा 80% त नेगेटिभ छ नि यार। यसले मलाई मार्देला, ओहो यसले मलाई हान्देला, ओहो यसले मलाई झुन्डाइदेला, ओहो यहाँबाट सर्प आउला, ओहो यहाँबाट बाघ आउला, मलाई खाला। यो सोच। त्यसैले हामीलाई शान्ति बनाउने सफ्टवेयर छैन हाम्रो, हामीलाई मुक्ति समाधिमा लैजाने सफ्टवेयर छैन हाम्रो। यो त प्रकृतिको प्रोग्राम हो, परमात्माको प्रोग्राम हो। जा सहवास में डूब जा, वो वीर्य स्खलन कर और जल्दी मर जा। त्यसैले युval हरारीले भने जस्तै यो सफ्टवेयरबाट दुईटा डिफल्ट प्रोग्राम छ। एउटा सर्भाइभिङ छ, बाँच्नु पर्छ मलाई, ल हेर्नुहोस्, एक बाँच्नु पर्छ भन्ने छ, अर्को सेक्समा डुबेर फेरि छिट्टै मर्ने पनि प्रोग्राम छ। यो दुईटाले त जहिले पनि दुःख दिएको हुन्छ। सर्भाइभिङ, बाँच्नै पर्यो। फियर, डर, वो चट्टांग आएगा, हम मत नहीं जाए। यही साल भूकंप आया, बाघ आया, भालू आया। ये डर त्रास जन्मों जन्मों से हमारे ये माइंड में डिफॉल्ट प्रोग्राम के रूप में है। इसीलिए हम बहुत डरते हैं, बहुत डरपोक है, डरथरुआ है हम सब आदमी। और ये बाहर लोग में क्या बोलते हैं, स्प्राइट खाओ, ड्यू खाओ, डर के आगे जीत है। नहीं है, डर नहीं है ना, तब तो तुम ही नहीं है। जन्म जन्म में वो कीड़ा फटकना होके एक अभी में होके जानवर होके अभी तक तो कितने जन्म ले चुके हैं हम। कितने कुचल दिया, हम मर गए। वैसे डर पैदा हुआ, किसी ने ऊपर से कीचलता तो नहीं देगा। एक बार तो कमीना होकर मरे, वही हमारे यहाँ मेमोरी है। एक कुकुर बन गए एक जन्म में, एक ने लाठी ने आन दिया, मार दिया। हम इसलिए लाठी से डरते हैं। एक गाय हुआ, दूसरे गाय ने लड़ा, मार दिया धकल के खोला में, वहीं मर गए। यही भएर हामीलाई यो जन्म जन्मको स्मृति भएको हुनाले हामी हरेक पलमा डराइ बाँचेका हुन्छौँ। यो डरलाई
यो सर्भाइभिङलाई बाँच्नुपर्छ म भन्ने बाँच्नको लागि के हुनु पर्यो, डर हुनु पर्यो, नै त मर जाएंगे। त्यसैले यो युवल हरारीले भने जस्तै यो प्रकृतिको दुईटा डिफल्टमा हामी प्रत्येक मान्छे चुकेका हुन्छौँ। आसाराम बापू करोड़ों आदमी है फॉलोअर्स, आसाराम बाबू गए जेल, वो बेटे को भी बनाया फिर नारायण को गुरुदेव, लेकिन बेटा भी गया जेल। घर में तीन तो श्रीमती, लेकिन एक साधिका से संभोग किया, वो चले गए जेल। वो राम रहीम, वो गिनीज बुक में तो बहुत रिकॉर्ड है 181, लेकिन चल गए जेल। एक संभोग में फंसा गया, बलात्कार के केस में डूब गया। ये क्या है? वैसे वैसे गुरु तो डूबते हैं, हम कौन है यार? ये प्रोग्राम ही ऐसा है, प्रत्येक सेकंड में वो सेक्स का ख्याल आता है। युवल ने तो बता दिया ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रोग्राम है, अब क्या कर सकते हो? मनले नचाहँदै पनि मान्छेले बलात्कार गर्छ। मान्छेले नचाहँदै पनि रक्सी पिउँछ धम्मोजीमा गएर, सेकुवाको सिलका सिल तान्छ धम्मोजीमा। मनले गर्नु हुन्न भने थाहा छ, खान हुन्न भने थाहा छ। घरमा श्रीमती छ, परस्थिति गमन गरिरहेको हुन्छ। घरमा श्रीमान छ, पर पुरुष गमन भइरहेको हुन्छ। व्हाट इज दिस? दिस इज डिफल्ट प्रोग्राम बाई योर ईश्वरा। ईश्वरको लेभलसम्म आउनलाई त निकै गाह्रो छ, त सक्दैनस्। तँलाई भुल्ने सबभन्दा सजिलो आनन्द आउने माध्यम शम्भु लज्जा डुब त्यसमा। कति आनन्द! सारा संसारका मान्छेहरू यही सम्भोगमा डुबेका छन्। हेर्नुहोस् त, 99%लाई यो साधना, यो ईश्वर प्राप्ति मालूम ही नहीं ना। ये क्या करते हैं यार, ये पागल है यार। तो धोती सोती पहन के आँखा चिम्म करके ये क्या ढूंढ रहा है यार? इतने संसार में लड़की है लड़का है, कुछ तो रोमांस करो यार। वैसे बोलते हैं वो 99% लोग, 1% ही वो अपने ईश्वर को खोजते हैं, अपने को साधते हैं, सधाते हैं, बुद्ध पुरुष बनते हैं, शुद्ध पुरुष बनते हैं, सिद्ध पुरुष बनते हैं। इसीलिए जो अभी ये विश्व भर में एक आंदोलन छिड़ गया है, नो फैप। नो फैप का मतलब क्या है? ये अपने वीर्य को बचाना। मत गिराओ यार वो हस्तमैथुन करके, वो लड़की से सो के, लड़का से सो के। इधर वीर्य होता है, उधर डिम्ब होता है लड़की में। गिरना तो उधर भी है, इधर भी है। हमने दूसरे प्रवचन में भी बताया, 54 किलो पौष्टिक आहार खाने से 12 ग्राम रगत बनता है। 12 ग्राम रगत, वो फिर मज्जा बनता है 3 ग्राम। वो मज्जा बन के 2 ग्राम हड्डी बनता है, मांसी बनता है। वही 2 ग्राम से फिर 0.002% वीर्य बनता है, ओवरी बनता है। उसको हम ऐसा करते हैं गंदी नाली में रोज रात में गिराते हैं। वो तो अत्तर है ना, उतने फूल से 54 किलो खाना से हम अभी बनाए थे 0.002 ग्राम अत्तर बनाए थे, सेंट बनाए थे। लेकिन घर आगे के वो नाली में अत्तर गिराने से थोड़ी उसके बदबू जाता है, नहीं जाता है ना। गिराना ही है तो वैसे जगह पर गिराओ, संतान उत्पादन करने के टाइम में गिराओ। तो ये देखो यार, कोई टॉयलेट में गिराते हैं यार, कोई नाइट फॉलो होके वो कट्टू में गिराते हैं यार। ये क्या है? होटल में गिरा रहे हैं और पुलिस छाप मार रहे हैं। आज के न्यूज देखो, न्यू रोड में बीच होटल में छापा मारा, आदमी पकड़ गए 200 अच्छे खासा आदमी।
ये क्या है? यही सत्य तो है। सत्यानाश कर दिया यार। रात में छापा मार गए 200 आदमी। वो 200 आदमी कौन है फोटो में आएगा फिर? तो कोई नंगे चल रहे हैं बिना वस्त्र। इसी का कहना है संभोग से समाधि की ओर। तू संभोग नहीं सकता ना रोकने? आजा, तुझको मैं साधना सिखाता हूँ, कैसे समाधि में जाना है, कैसे भगवान प्राप्ति करने में, उसमें डूब के भगवान ओशो ने वही तो लिखा है, सेक्स से समाधि की ओर। पक्कै पनि यही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छे त सक्दैनस्, यो सेक्सबाट बच्न सक्दैनस्। डुब सेक्समा, तर सेक्समा डुबेको बेलामा पनि परमात्मालाई सम्झी, साधनामा डुब। यो के हो यार? मलाई यसले हर हमेसा मलाई तानिराख्छ, आकर्षण गरिराख्छ। यो के हो? यो पापको कुण्ड, मलाई समाधितर्फ जान नदिने रुकावट। ल त्यही रुकावटमा डुबेर माथि उठ्छ, त्यही दुःखमा डुबेर माथि सुखमा आइज त, त्यही पापमा डुबेर त आइज त सत्यमा, धर्ममा आइज त। त्यो सजिलो तरिका। वाह वाह, ओशो इज ओशो। थाहा छ मान्छे कस्ता प्रवृत्तिका छन्, तिनलाई मैले कस्ता पुस्तक दिनुपर्छ र मैले कसरी साधनामा ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरा। अहिले यो जुन नो फ्याप भनेर चलिरहेको छ संसारभरि, आफ्नो वीर्य बचाऊ, ब्रह्मचर्यमा बस। यो साधक साधिकाहरू कुनै गुरुहरूले चलाएको आन्दोलन होइन, भर्खरका लौन्डे केटाहरूको आन्दोलन। सारा पूर्व युरोप, अमेरिकातिर, पश्चिमी देशहरूमा नो फ्याप, नो फ्याप, नो फ्याप। द्याट मिन्स नो वीर्य स्खलन भनेको। वीर्य स्खलन मत कर यार, तू टॉयलेट में जाकर जितना हिलाएगा उतना तू जल्दी ऊपर चल जाएगा। त्यही भएर त हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि ब्रह्मचर्य जीवनको पालन 25 वर्षसम्म भनेको कारणै यही हो। आफूलाई बना, जब वीर्य रक्षा गर्न सक्छस्, यसले अचम्मको तमा ऊर्जा दिन्छ। त्यही समाधितर्फ बढ्ने बाटो त्यही हो तेरो। यो ब्रह्मास्त्र हो वीर्य। ए साधक, ए साधिका, बचाऊ, आफूलाई ब्रह्मचर्यमा लैजाऊ। सक्दैनौ डुब, तर डुब्ने बेलामा पनि परमात्मालाई सम्झेर डुब। यो हो यार। तसर्थ यो संसारमा निगम छ। निगम भनेको के हो? वीर्यलाई बचाएर अगाडि बढ भनेको एउटा आगम छ। ल सक्दैनस्, आगनमा डुब। आगम मिन्स सेक्स में डुब। लेकिन शिव भगवान की तरह, विष्णु भगवान की तरह सेक्स कर, बट नो इजैक्यूलेशन। वीर्य स्खलन करना मनाही है, इसको बोलते हैं आगम। यो पनि सेक्सको तरिका हो, परमात्मा पाउने तरिका हो। तर यसमा यो तान्त्रिक योगीहरूले गर्ने यही हो। 5 मकार करना छूटे, माछा मासु खाओ, मैथुन करो, मदिरा पान करो, जो भी करना है करो, लेकिन सेक्स में आपका वीर्य स्खलन होना नहीं चाहिए, उसको बचाओ। शिव ने पार्वती को वही विज्ञान भैरव तंत्र में यही सूत्र दिया है। प्रभु, ये आदमी तो सेक्स में डूबते हैं 99%। ये आदमी को कैसे बचाए, साधना की तरफ कैसे ले जाए? भगवान शिव ने कहा विज्ञान भैरव तंत्र में यही आगम करके सेक्स करो, वीर्य पतन मत करो। ये भी एक सेक्स का तरीका है, ये भी एक महान बनने का तरीका है। मैथुन को साधना करो, यसले हामीलाई सत्यानबाट बचाउँछ। वीर्य भनेको कुरा यति महत्त्वपूर्ण हो। भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, सम्भोगलाई समाधि कसरी बनाउने
सन्तान उत्पादनलाई कसरी समाधितर्फ लैजाने, यो सत्यानबाट कसरी बच्ने, आफूलाई एउटा शुद्ध समाधितर्फ बढ्ने साधक साधिका कसरी बनाउने, यो सत्यानको बारेमा आज मैले चर्चा गरेँ। यति भन्दै बिदा हुन्छ। हवस् त, जय होस्, जय होस्, जय होस्।